हेलो बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए थर्ड वीडियो लेकर के आई हूँ आपके ईवीएस का आवर बॉडी। इसकी एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। मैंने ये पूरा लेसन आपको रीड करवाया है। मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी कहा था कि आप लोग इस लेसन को पूरा रीड करना, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड तैयार करना, याद करना। तो चलिए आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में इसकी एक्टिविटी टाइम दिया है आपकी बुक में, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट इस सेंटेंस। आपको करेक्ट वर्ड को टिक करना है और पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्लियर? पहला सेंटेंस दिया है द नेक ज्वाइंस द ट्रंक टू द, पहला वर्ड दिया है हेड और दूसरा वर्ड दिया है लोअर लिम्स। आपको बोला है नेक का काम क्या होता है, किसको नेक ज्वाइन करती है, किसके बीच में होती है। तो नेक आपके हेड और ट्रंक के बीच में होती है, लोअर लिम्स के बीच में नहीं होती है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या आ जाएगा बेटा? हेड। क्या आ जाएगा? हेड। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? सेकंड है आपका द मेन ऑर्गन्स लाइंग इन एब्डोमेन चेस्ट आर हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स किसके किसके अंदर होते हैं? तो वो उसका आंसर है चेस्ट। क्या आंसर है इसका? चेस्ट। फिर है आर्म्स लेग्स आर अपर लिम्स। अपर लिम्स किसको बोलते हैं बेटा? आर्म्स को। तो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा आर्म्स। अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। वह स्थान जहाँ पर दो बोन आपस में मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मसल या बोन। तो ये दोनों आंसर इसके गलत थे। इसका आंसर है बेटा जॉइंट। वह प्लेस, वह स्थान जहाँ पर दोनों बोन्स आपस में मिलती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? जॉइंट। क्या स्पेलिंग है जॉइंट की? JOINT। क्या कहलाता है? जॉइंट। थर्ड अगला है, लास्ट है आपका द पोजिशन ऑफ अवर बॉडी वाइल स्टैंडिंग सिटिंग और वॉकिंग इज कॉल्ड। बॉडी की पोजीशन, चाहे वो आप खड़े रह रहे हो, चाहे आप बैठ रहे हो या आप चल रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? तो उसको बोलते हैं बेटा पोस्चर। कौन सा शब्द है ये? पोस्चर। POSTURE, पोस्चर। तो आपको पोस्चर को टिक लगाना है। समझ में आ गया? यहाँ मैंने सही वर्ड्स आपको बताए हैं। सबसे पहले इसमें है हेड, सेकेंड वाले में आएगा आपका चेस्ट, थर्ड वाले में आएगा आपका आर्म्स, फोर्थ वाले में आएगा आपका ज्वाइंट एंड फिफ्थ वाले में आएगा आपका पोस्चर। क्या आ जाएगा बेटा? पोस्चर। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए अगली एक्सरसाइज हम लोग करके देखेंगे इसकी। एक्टिविटी 2, मैच द फॉलोइंग। यहाँ आपको पिक्चर दिया है, इसको आपको मैच करना है। सबसे पहला पिक्चर आप लोगों का काहे का दिख रहा है? आप लोगों को मैंने बताई थी आप लोगों को ये पिक्चर आपका काहे का दिख रहा है। सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, फोर्थ पिक्चर और फिफ्थ पिक्चर। और यहाँ पर उसके नाम दिए हैं। पहला नाम दिया आपको किडनी, सेकंड नाम दिया आपका हेड, थर्ड नाम दिया आपका हार्ड पार्ट, फोर्थ नाम दिया आपका सॉफ्ट पार्ट और अगला नाम दिया आपका चेस्ट। आपका क्या दिया है? चेस्ट। अब आपको बताना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो सबसे पहला दिया है किडनी। किडनी का पिक्चर कौन सा है बेटा? ये फिफ्थ वाला जो पिक्चर है ये किडनी का पिक्चर है। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? जो फिफ्थ पिक्चर है ये आपका किडनी का पिक्चर है। क्लियर? दूसरा दिया है हेड। हेड में क्या पाया जाता है बेटा? ब्रेन पाया जाता था। तो ये अलग, ये क्या है? हेड का पिक्चर है। ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ गई? उसके बाद दिया है आपका हार्ड पार्ट। तो ये जो बोन है, स्केलेटन जो बना होता है वो हार्ड पार्ट से मिलकर के बना होता है, बोन से मिलकर के बना होता है। और सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट मतलब ये मसल्स जो आपको दिख रही है ये इसका क्या कहलाता है? सॉफ्ट पार्ट। क्या कहलाता है इसका? ये सॉफ्ट पार्ट। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गई? और लास्ट दिया है आपका चेस्ट। चेस्ट में आपका ये होता है हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए आपको ये हार्ट के पिक्चर से चेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको मैच करना पड़ेगा। तो ये सब आपको कॉपी में नहीं करना है, इसको बुक में रहने दीजिएगा, लेकिन बुक में मैच कर लीजिएगा। कैसे मैच किया मैंने आपको बताया। किडनी का पिक्चर आपका ये पहला पांचवा वाला पिक्चर किडनी का है। हेड के अंदर यानी आपका हेड मस्तिष्क में आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ब्रेन, हेड से ब्रेन को लिंक किया है। हार्ड पार्ट आपका स्केलेटन होता है, सॉफ्ट पार्ट आपका मसल्स होती है और चेस्ट आप चेस्ट के लाइज करता है आपका हार्ट को, इसलिए चेस्ट को कैसे आप लोगों को मैच किया है? हार्ट से। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो ये आप लोगों का मैच द कॉलम हो गया। क्लियर? अब है एक्टिविटी 3 से ट्रू और फॉल्स। आपको ये जो सेंटेंस दिए हैं आपको बताना है कि क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। पहला सेंटेंस दिया है वी यूज अवर लेग्स फॉर किकिंग अ बॉल। वी यूज अवर लेग्स फॉर किकिंग अ बॉल। हम अपने पैरों का यूज बॉल को किक करने में करते हैं। ये आपका सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? आपको बताना है कि आपका सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो आपका ये सेंटेंस क्या है बेटा? बताइए आप लोग, क्या है ये सेंटेंस आपका? ट्रू है। क्या है आपका ये सेंटेंस? क्या है बेटा? ट्रू है। सबको समझ में आया? तो ये आपका सेंटेंस क्या होगा? क्योंकि आप पैरों से ही तो आप बॉल को किक करते हैं ना, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू। सेकेंड है वी हैव 4 टोज इन आवर फुट।
आपको पूछा, आपको बताया गया है कि आपके पैरों में 4 टोज प्रेजेंट होते हैं, तो सही है क्या? आपके पैरों में कितने टोज होती है? 5। तो यहाँ पर लिखा है 4, तो ये ट्रू हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। लेग्स एंड आर्म्स आर आवर लिम्स। लेग्स और आर्म्स हमारे लिम्स है, ये ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। क्लियर? उसके बाद है द मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट अराउंड द जॉइंट। मसल्स आपको जॉइंट को मूवमेंट करने में मदद करती है, ये आपको मैंने अभी पढ़ाया था, तो ये भी आपका हुआ बेटा ट्रू। ये क्या हुआ आपका? ट्रू। अगला है वी शुड वॉक विथ अवर बैक स्ट्रेट एंड द हेड हेल्ड हाई। क्या लिखा है? वी शुड वॉक विथ आवर बैक स्ट्रेट एंड द हेड हेल्ड हाई। मतलब हम जब चल रहे हैं तो हमारी जो बैक बोन होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए और हमारा सिर ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए, ऐसा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? तो ये सेंटेंस आपका ट्रू है, तो ये भी सेंटेंस आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? ये मैच द कॉलम आप लोग कॉपी में जरूर करेंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर पूरे इसके सेंटेंस को हिंदी में समझना है, इसके मीनिंग समझना है और फिर इसके आंसर देखना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का ट्रू फॉल्स, थर्ड का ट्रू, इस प्रकार से याद नहीं करना है। पहले सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस का मीनिंग समझना है और उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? सेकेंड एक्टिविटीज है आपकी एक्टिविटीज 4, आंसर इन 1 वर्ड। आपको एक वर्ड में आंसर देना है। पहला है आप लोगों का ऑर्गन दैट सर्कुलेट्स ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। वो ऑर्गन जो ब्लड को हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट में आपको सर्कुलेट करती है, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कौन करता है बेटा? वो ऑर्गन कौन सा है? वो ऑर्गन मैंने आपको बताई थी, हार्ट। क्या है वो ऑर्गन? हार्ट। HEART। हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेशन, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन का काम करता है। क्लियर? सेकेंड है द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट कवर्स द बोन। वो सॉफ्ट पार्ट जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो बोन को कवर करता है, क्या कहलाता है बेटा? मसल्स। क्या कहलाता है? मसल्स। क्या स्पेलिंग होगी? MUSCLE, मसल्स। S, मसल्स। क्या कहलाती है? मसल्स। अगला है द ऑर्गन दैट लाइज इनसाइड आवर हेड। वो ऑर्गन जो हमारे हेड के अंदर पाया जाता है, वो क्या कहलाता है बेटा? ब्रेन। क्या कहलाता है बेटा? ब्रेन। क्या स्पेलिंग होगी? BRAIN, ब्रेन। क्या होगा? BRAIN, ब्रेन। एन ऑर्गन दैट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के रूप में बाहर निकलता है, वो क्या कहलाता है बेटा? आप लोगों ने पढ़ा है लेसन में, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, लेसन को रीड करना, तब आप लोगों को इसका आंसर देते बनेंगे। वो ऑर्गन कहलाता है बेटा किडनी। क्या कहलाता है? किडनी। क्या है स्पेलिंग किडनी की? KIDNEY। क्या कहलाता है? किडनी। इस क्वेश्चन आंसर को भी आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। क्लियर? तो यानी पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, लेसन का नाम लिखना है और आप लोगों को इसको भी नोट डाउन करना है। ठीक है?